Hello students, good morning all of you. I am Suresh sir. Today I am going to start block 8 LP3 which is related median. Keywords median. Question what is median? अब हम ये जाने कि median होता क्या है. हम पहले ही आंसर इसको लिख चुके हैं बट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द मीडियन. मीडियन होता क्या है? द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ ए डेटा रेफर्स टू द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन वैल्यू व्हेन द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. हमारा यह कहना है यहाँ when the data is given, अगर कुछ डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा को पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे. आफ्टर द अरेंजिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद उसका जो मिडिल मोस्ट टर्म होता है दिस इज नॉन एज अ मीडियन. उसको हम मीडियन के नाम से जानते हैं, उसी को हम मीडियन कहते हैं. तो जरा इस चीज को देखेंगे कि मीडियन हमारा डेटा दिया हुआ है. एग्जांपल 3, 5, 4, 7, 8, 6, 2. ऑल ऑफ दीज आर डेटा. नाउ एट फर्स्ट अरेंज असेंडिंग. असेंडिंग में अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारा अरेंजिंग होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमारा नाउ वी विल हैव टू सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड नंबर ऑफ डेटा कितना 7. इट इज इवन और ऑड. हम ये देखते हैं दिस इज ऑड. तो ऑड में हमारा मिडिल मोस्ट टर्म को फाइंड करना बहुत ही आसान है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर से 1, 2, 3, 4 दिस इज 1, 2, 3, 4 दिस इज. सो मीडियन इज 5. हम मिडिल मोस्ट टर्म इज 5 दैट्स व्हाई मीडियन इज 5. तो अब आगे चलते हैं, हम आगे बतलाएंगे कि और क्या इसको हम कैसे निकालेंगे. ये हमारा डेफिनेशन हुआ. डेफिनेशन के साथ हम यह जानिए कि मीडियन क्या होता है. मीडियन इज ऑलवेज द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डेटा. हम यह करते हैं. क्वेश्चन अब यह है, हम अब देखेंगे टुडे वी विल कैलकुलेट द मिडिल टर्म ऑफ द सेट ऑफ द डेटा. क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए हाउ कैन we find the midterm. How can we find the midterm? Midterm को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू द मीडियन, मीडियन के अनुसार ये इसका रिलेटिव आंसर है. क्या है? व्हाट इज द आंसर? एट फर्स्ट वी विल हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. देन we will have to find the middle most term. This is known as the mid term and this is known as the median. यही होता है इसका. तो हम इस चीज को भी देखें कि हमारा मिडिल मोस्ट जो टर्म होता है इट इज आल्सो नोन एज द मिड टर्म और यही हमारा मीडियन है. अब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं कि व्हाट डज द मिड टर्म सिग्निफाई. क्वेश्चन है व्हाट डज mid term signify. यह मिड टर्म हम किसके बारे में बतलाता है? तो सारा रिलेटेड आंसर है जो उसमें दिए वही हमारा ये इसमें भी है. इट ऑलवेज सिग्निफाई अबाउट द मीडियन. ये हमारा मीडियन को बतलाता है. अब हम चलते हैं आगे कि क्वेश्चन में हमको मीडियन अगर दिया हुआ है हाउ विल यू फाइंड द मीडियन. अब यहां पर देखेंगे हमारा डेटा जो है दो तरह का डेटा होता है और जब दो तरह का डेटा होता है देन वी हैव टू यूज और अप्लाई द फार्मूला फॉर डेटा अकॉर्डिंग टू द डेटा. अगर इफ डेटा इज इवन, हमारा डेटा अगर इवन में है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे. इफ द डेटा इज ऑड देन हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे. तो इट इज वेरी इजी. इफ द डेटा इज इन इवन, अगर हमारा डेटा ऑड में, पहले हम ऑड बता देते हैं. इफ द डेटा इज ऑड, अगर हमारा डेटा ऑड में है तो मीडियन इसका टू
हमारा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2 th वैल्यू। अगर ऐसा कोई भी डेटा है मीडियन में, विदाउट अरेंजिंग वी आर नॉट एबल टू फाइंड द मीडियन। एट फर्स्ट वी विल हैव टू अरेंज द डेटा को हमको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे एक दिया हुआ है द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इन द ग्रुप। अगर स्टूडेंट का है द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप, हमारा ग्रुप में दिया हुआ है, मान लो 5-6 जो भी है उस स्टूडेंट का है, तो देखते हैं 105 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, अगेन 152 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर। हाउ मेनी डेटा? कितना? 1 2 3 4 5। देयर आर 5 डेटा, हमारे पास 5 डेटा है। दैट्स व्हाई n इक्वल टू हमारा 5 हुआ एंड इट इज ऑड जब है तो नाउ एट फर्स्ट अरेंज, डेटा को अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, अगेन 152 सेंटीमीटर and last 155 centimeter. This is I have arranged 1 2 3 4 5. I have arranged in ascending order. This is in the ascending order. Then median is equal to, apply the formula, n plus 1/2 th value. What is the n? n हमारा क्या है? This is 5 data है। Then odd 5 plus 1, 5 plus 1/2 th value, तो 5 plus 1 6/2, 3 थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू डाटा का हमारा थर्ड वैल्यू क्या है भाई? थर्ड का है 1 2 3, थर्ड इधर भी है, 1 2 3 थर्ड इधर भी है। दैट्स व्हाई 52 सेंटीमीटर। दिस इज द मीडियन एंड इट इज आल्सो द मिडिल मोस्ट टर्म। ये हमारा मिडिल मोस्ट टर्म हुआ या नहीं? That's why median is always known as the middlemost term, and I have got 152 centimeter of this data. इस डेटा में हमने इस मीडियन कितना आया? 152 सेंटीमीटर। दिस इज बिकॉज n is equal to 5, it denotes always odd number. अब चलते हैं, if the data is even, अगर हमारा डेटा इवन रहता है तब हम क्या करते हैं? जरा डेटा को हम इवन में चेंज कर देते हैं। इसी डेटा में कोई एक डेटा ऐड कर देते हैं, देन इट विल बिकम द इवन। हमारा डेटा था 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर एंड अगेन हम यहाँ 156 सेंटीमीटर। This is 1 2 3 4 5 6. I have got the n is equal to 6. This is even. ये हमारा this is even. ये हमारा even नंबर आ गया। तो data is always in even. That's why we have to at first median. When you are finding the median, unless or until you will not arrange the median in ascending or descending, you are not able to find. तो सबसे पहले ascending में कर रहे हैं 150 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर, अगेन 152 सेंटीमीटर, दो बार 52 था, 155 सेंटीमीटर एंड 156 सेंटीमीटर। दिस इज ये हमारा है। तो हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6। तो मीडियन इक्वल टू, यहां पर मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 1/2 एंड n/2 ts टर्म वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 th वैल्यू। अब देखते हैं, नाउ वी कैन फाइंड वेरी इजीली 1/2 I have written, n is equal to 6, 6/2, 2 3 are 6, again 6/2 plus 1
2 3 या 6, 3 plus 1 4. You can write 1/2 plus third term plus 3 plus 1 fourth term value. अब हम देखते हैं व्हाट इज द मीडियन में हमारा क्या होगा, व्हाट इज 1/2, थर्ड टर्म क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 152, फोर्थ टर्म फर्स्ट सेकेंड third and fourth is also 152. Add together 1/2 into 2 2 4 5 5 0, carry 1 1 2 1 3 304 and reduce it again. ये हमारा फिर से 152 आ गया. This is the way I have written 152 in the repeated method. That's why हमारा 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए हमारा थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दोनों ही सेम आ रहा है, इसलिए हमारा मीडियन 152 ही आ गया. तो दिस इज द वे, हम इस तरीके से मीडियन निकाल सकते हैं. मीडियन निकालने का तरीका यही है. तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी चीज का मीडियन निकाल सकते हैं. तो देखें कि हमारा इफ द डेटा इज n, तो हमने डेटा इज n मींस इवन और ऑड. अगर डेटा हमारा ऑड में है तो हमने क्या फार्मूला यूज किया, डेटा हमारा इवन में है तो क्या फार्मूला यूज किया. और नाउ वी हैव फाउंड एंड वी हैव गॉट द आंसर. हमारा आंसर कितना है वो भी देख चुके हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, सी द वीडियो अगेन एंड सी द एग्जांपल ऑफ योर बुक्स. पेज नंबर इसमें अगर हम देखना चाहे तुम्हारे पेज नंबर में भी दिया होगा. पेज नंबर में तुम्हारा है मीडियन के लिए, तुम पेज नंबर 60 को देख सकते हो. पेज नंबर 60 का एग्जांपल में सारा बना हुआ है, वो भी देख सकते हो. तो दिस इज योर एलपी इज ओवर. थैंक यू एवरीबॉडी. नाउ आई एम राइटिंग द होमवर्क. हम अब होमवर्क दे रहे हैं. इस होमवर्क को भी देखना और अच्छी तरीके से देखोगे और बनाओगे. डाउट सेशन में तो बतलाया ही जाएगा, लेकिन पहली अपनी कोशिश होनी चाहिए. SW डू प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर सेट 3 and S3 of block 8.